नमस्ते सभी को, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरे दोस्त हमारी रेंट पर ली हुई बाइकों से उदयपुर के सज्जनगढ़ पैलेस की ओर निकले। पहाड़ी की स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा गेट और टिकट काउंटर मिलेगा। वहां से आप या तो पैदल चढ़ाई कर सकते हैं या किसी वाहन से ऊपर जा सकते हैं। आप अपनी कार या बाइक से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा फी देना होता है। सबसे पहले तो टिकट ले लीजिए। अगर आप भारतीय हैं तो अपनी कार लेकर ऊपर तक जाने पर आपको प्रति वाहन 305 रुपये देने होंगे और बाइक का किराया 55 रुपये प्रति बाइक है। अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साझा टैक्सी लेना चाहते हैं तो उसका किराया 106 रुपये प्रति व्यक्ति तय है। महल तक जाने वाला रास्ता लगभग 3.7 किलोमीटर लंबा है और इसमें 330 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई होती है। यह रास्ता संकरा और घुमावदार है और आसपास के नज़ारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन हम पैदल चढ़ने की सलाह नहीं देंगे। गर्मी के कारण बाइक से सफर करना इतना आसान नहीं था। गर्म हवाओं ने हमारा स्वागत किया। बेहतर रहेगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। आखिरकार हम मानसून पैलेस पहुंच गए। गर्मी के मौसम की वजह से हमने कई मरे हुए पेड़ देखे, लेकिन मानसून पैलेस तो बेहद शानदार लग रहा था। Hello everyone. So today we are at Monsoon Palace at Udaipur. Let's welcome. La la la. I will video. मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ अच्छा समय बिताया। अब मैं आपको इस जगह के बारे में और बताऊंगा। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का मेन रीजन एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाना और मानसून के बादलों की निगरानी करना था। यह महल आसपास के ग्रामीण इलाकों और उदयपुर की झीलों का शानदार दृश्य प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य एक 5 मंजिला एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाना था, लेकिन महाराणा सज्जन सिंह की 1884 में अचानक मृत्यु के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। महल की केवल नींव ही पूरी हो पाई। हालांकि यह अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, फिर भी यह महल आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटक यहां आकर उदयपुर शहर और फतेह सागर झील के सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं। हमें एक शानदार संगीतकार द्वारा खूबसूरत संगीत से स्वागत किया गया। महल गैलरी में आपको कुछ बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो न केवल शाही संस्कृति को दर्शाती हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जीवों की विविधता को भी प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा महल में आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले पक्षियों और जानवरों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी दी गई है। इन चित्रों और जानकारी के माध्यम से आपको इस क्षेत्र के समृद्ध वन्य जीवन की झलक मिलती है, जैसे तेंदुए, सांबर और अन्य वन्य प्रजातियां। यह एक शाही महल होने के साथ साथ प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यह जानकारी महल के भीतर दी गई पैनल्स और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदान की जाती है, जो न सिर्फ वन्य जीवों की प्रजातियों के बारे में बताती है, बल्कि उनके अस्तित्व और संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देती है। इस महल का यह पक्ष इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और जीव जंतुओं के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। यह स्थान आपको यहाँ के समृद्ध वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का एक बेहतरीन मौका प्रदान करता है। मानसून के मौसम में यह दृश्य और भी खास हो जाता है। बादल महल के ऊपर से गुजरते हैं और आसपास की पहाड़ियों पर झलकते हैं, जो एक रहस्यमय और रोमांटिक माहौल पैदा करते हैं। मानसून के दौरान
यह दृश्य और भी खूबसूरत लगता है क्योंकि बादल धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी के पास से गुजरते हैं। महल के बाहरी संरचना और सफेद संगमरमर की भव्यता से आपको एक शाही एहसास होता है। जब आप महल की चोटी से नीचे देख रहे होते हैं तो यह महल एक प्रकार से उस पुरानी शाही विरासत को जीवित करता है जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। यहाँ से महल का दृश्य उसके आकार और रंग के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। मेरे दोस्तों और मैंने कुछ तस्वीरें क्लिक की, यादें संजोई और फिर सिटी पैलेस की ओर रवाना हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।